Lumpur, Malaysia. This capital city is so vibrant that it attracts tourists from all around the world. But did you know it's also a hub for shopping? यहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, मॉडर्न, मैसिव एंड फुल ऑफ वैरायटी। और सिर्फ मॉल्स ही नहीं, कोलालमपुर ऑल्सो ऑफर्स अमेजिंग स्ट्रीट शॉपिंग एक्सपीरियंसेस विद यूनिक कलेक्शन। So come along as we explore shopping in Kuala Lumpur, Malaysia. What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Kuala Lumpur here in Malaysia. इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर आप कोला लंपुर आते हो तो क्या क्या यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे इतने सारे दुकानें हैं, इतने सारे आउटलेट्स हैं, इतने सारे मॉल्स हैं। आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, बड़ा सा मॉल है, इतना कुछ है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। सो दिस प्लेस इज़ अ शॉपर्स पैराडाइज। सो इस वीडियो में मैं आपको मॉल से लेके स्ट्रीट शॉपिंग सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ मिलता है, कहाँ पर थोड़ा सस्ती चीज़ें मिलती है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग द एंटायर वीडियो टू नो द कंप्लीट शॉपिंग गाइड फॉर Kuala Lumpur in Malaysia. अभी मैं जहाँ पे हूँ ये KL सेंट्रल है एंड इसके ऊपर भी एक बड़ा सा मॉल है एंड इट इज़ अ वेरी नाइस मॉल। एज यू कैन सी बहुत सारे दुकानें हैं यहाँ पे। दुकानें के साथ साथ यहाँ पे खाने के आउटलेट्स भी बहुत सारे हैं। तो एक एक करके कुछ दुकानें मैं एंटर करूँगी, देखूँगी कैसा मिलता है, प्राइसेस वगैरह कैसे, और आपको भी दिखाऊँगी। लेट्स स्टार्ट विद द सिटी सेंट्रल, KL सेंट्रल। वैसे तो ये मेनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हब है जहाँ से आप ट्रेन, मेट्रो, मोनोरेल और बस पकड़ सकते हो। बट डिड यू नो उसके ऊपर एक बड़ा शॉपिंग मॉल भी है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें मिलती है, फ्रॉम क्लोथ्स टू ज्वेलरी, एक्सेसरीज, टॉयज, शूज, बेसिकली सब कुछ। आई चेक्ड आउट अ कपल ऑफ स्टोर्स हियर। फर्स्ट आई वेंट टू टाइपो। दे हैड द क्यूटेस्ट थिंग्स लाइक मग्स, की चेन्स, बैग्स, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे थे। नेक्स्ट स्टॉप लुइसा, अ ज्वेलरी स्टोर। एवरीथिंग हियर वाज सो प्रिटी। रिंग्स, ईयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, और ऊपर से यहाँ पे ऑफर्स भी चल रहे थे। और हाँ, इस मॉल में एक मिनी शो भी था, सो ऑफ कोर्स आई हैड टू टेक अ लुक। बहुत सारे ब्लाइंड बॉक्सेस, एक ह्यूज शिनचैन कलेक्शन और एंडलेस क्यूट स्टफ। ऑनेस्टली यू कैन इजीली स्पेंड एन एंटायर डे शॉपिंग हियर, बट आई हैड मोर टू एक्सप्लोर इन Kuala Lumpur, सो लेट्स हेड टू द नेक्स्ट शॉपिंग स्पॉट। Kuala Lumpur में बहुत सारे मॉल्स है, बट इफ़ यू वांट टू चेक आउट वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स हियर यू कैन हेड टू पवेलियन मॉल विच इज़ इन Kuala Lumpur मेन सिटी एरिया। ये बुकित बिंतांग नाम की जगह पे लोकेटेड है। द मोस्ट पॉपुलर एंड द लार्जेस्ट मॉल ओवर हियर। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, शॉपिंग से लेके कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, द यूजुअल मॉल थिंग, बट इट इज़ सो ग्रैंड एंड सो ह्यूज। यहाँ पे इतने सारे दुकानें हैं और ऐसा नहीं है कि मॉल्स में दुकानें बंद है, सारे दुकानें ओपन है, सारे दुकानों में लोग भी है। सो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग एंड सो क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी हाउ मेनी पीपल लव टू शॉप ओवर हियर एंड इट्स नो डाउट द शॉपिंग पैराडाइज ऑफ मलेशिया। पेविलियन मॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस मॉल इन कोला लंपुर। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर लग्जरी ब्रांड का स्टोर मिल जाता है। अगर आप शॉपिंग नहीं करना चाहते हो ना, तब भी यहाँ पे ज़रूर आना, क्योंकि इस मॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मॉडर्न और ग्रैंड है कि बस देखने लायक है। It's definitely one of the most fanciest malls in Kuala Lumpur. तो ये मॉल के अंदर एक टोक्यो स्ट्रीट बनाया है जहाँ पे सब जापानीज़ रेस्टोरेंट्स है, जापानीज़ छोटे छोटे दुकानें वगैरह है एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू सी एंड इट्स सो क्यूट एज वेल। बहुत सारे दुकानें हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, छोटे छोटे स्नैक्स वगैरह की भी दुकानें हैं, प्लस यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है जिसमें आप खाना वगैरह खा सकते हो। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू रोम अराउंड इन दिस मॉल। Okay, so the next place that you can check out for shopping is the Bukit Bintang area. ये मेन सिटी एरिया बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े दुकानें वगैरह है, इंडिविजुअल स्टोर्स भी है एंड ये थोड़ा बहुत ऐसा न्यूयॉर्क का जो स्ट्रीट है उसके जैसा लगता है। मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स के ऊपर बड़े बड़े LED स्क्रीन्स वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे दुकानें हैं दैट यू कैन चेक। देयर आर कपल ऑफ स्टोर्स दैट आई वांट टू चेक पर्सनली। सब में जाएंगे। ओ आई कैन सी अ जापानीज स्टोर देयर। So yeah, let's go together and I'll show you guys what you can shop here in Malaysia.
नेक्स्ट स्टॉप बुकित बिंतांग, द अल्टीमेट शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलालमपुर। ये एरिया हमेशा लाइवली रहता है। ब्राइट लाइट्स, म्यूजिक, कैफे, रेस्टोरेंट्स एंड ऑफ कोर्स एंडलेस शॉपिंग ऑप्शंस। यहाँ पर आपको लग्जरी मॉल्स भी मिलेंगे जैसे पेविलियन, लॉट 10, फ़ारेनहाइट 88 और साथ ही बजट फ्रेंडली शॉप्स और स्ट्रीट मार्केट्स भी। मतलब चाहे आप हाई एंड ब्रांड्स के पीछे हो या अफोर्डेबल फैशन एंड एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। बुकित बिंतांग इज बेसिकली द हार्ट ऑफ KL शॉपिंग, एकदम वाइब्रेंट, फुल ऑफ एनर्जी और हर बजट के लिए परफेक्ट। तो मैं अभी एक स्टोर में हूँ जिसका नाम है द पेरेंट कंपनी एंड यहाँ पे अपेरेंटली सारे जो डिज़ाइनर परफ्यूम्स उसके मिनिएचर वर्जन्स मिलते हैं, मिनी बॉटल्स में मिलते हैं एंड दे आर सो क्यूट एंड सो नाइस। मतलब जैसे वो बड़े बॉटल्स में है वैसे ही यहाँ पे मिनी वर्जन में मिलता है। सो आई एम जस्ट सर्चिंग समथिंग दैट आई कैन फाइंड फॉर माई सेल्फ। काफ़ी क्यूट है एंड मोस्टली यहाँ पे 60-70 रिंगेट या 100 रिंगेट के मिल रहे हैं। उसे into 20 कर दो, दैट्स द इंडियन कॉस्ट दैट यू कैन गेट ओवर हियर। The parent company in Kuala Lumpur is a store dedicated to luxury miniature perfumes. Dior, Gucci, Chanel, Tom Ford सब एक ही जगह पर। यहाँ पर आप छोटे छोटे ऑथेंटिक परफ्यूम्स ले सकते हो, perfect for travel और perfume lovers. There are shelves of tiny perfumes, cute bottles, literally perfume heaven. It has Malaysia's largest miniature perfume collection as well. Definitely a must-visit shopping spot in KL if you love perfumes. Okay, behind me what you see is Japan's most popular store. This is called as Donkey Donkey, जो यहाँ पे मलेशिया में है। अब तक जापान जाने का मौका नहीं मिला, मलेशिया आने का मौका तो मिल गया। So I'm gonna go check out that store. बहुत ही बड़ा स्टोर है एंड बाहर से कितना क्यूट और अच्छा दिखता है। So I'm excited to check it out from inside. ओके, दिस स्टोर इज़ सो लार्ज। इतना कुछ है यहाँ पे, खाने वाले सेक्शन में वो भी। मुझे तो सच में कुछ नहीं समझ रहा है, बट देर आर सो मैनी वेराइटी। जैसे पेप्सी दैट ऑल्सो लुक्स वेरी डिफरेंट। यहाँ पे सब कुछ एकदम अलग ही है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ऊपर भी जाना है, लेट्स गो ऊपर। कुछ खरीदा नहीं मैंने अभी तक। इट्स काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग फॉर मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इतना सब जब होता है ऑप्शंस। पर यार इट्स सुपर फन टू लुक। डोंकी डोंकी जापान का एक बहुत ही पॉपुलर स्टोर है जो मलेशिया में भी है। यहाँ पर आपको लिटरली सब मिल जाता है। जापानीज स्नैक्स, इंस्टेंट रामेन, क्यूट स्टेशनरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, टॉयज एंड इवन होम आइटम्स। यहाँ के जापानीज स्नैक्स सेक्शंस को भी ज़रूर चेकआउट करना। चिप्स, कैंडीज, मोची, ड्रिंक्स, चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग। ये सब इंडिया में नहीं मिलता है, सो इफ यू कैन देन स्टॉक दिस अप। Trust me, Donkey Donkey is not just shopping, it's an experience with aisles full of surprises. KL में ये एक must visit spot है। Okay, so now I'm at Central Market. This is one of the most popular touristy type of market that you can come. Along with touristy market, यहाँ पे locals भी आते हैं, but this is like the one of the top places to shop as a tourist when you come. So that's the market that you see over there. अंदर जाऊँगी, देखते हैं क्या क्या मिलता है। अभी तक मैंने कोई शॉपिंग नहीं किया because everything in the malls and the outlet stores were very expensive. देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं. Let's find out. ओके, ये मार्केट में बहुत कुछ मिल रहा है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे की चेन्स, ब्रेसलेट्स, एक्सेसरीज, वो सब काफ़ी मिल रहा है। एंड लुक हाउ क्राउडेड दिस मार्केट इज। मेरे को सच में थोड़ा सा डर लग रहा है बैग का मेरा, पर या इट्स अ नाइस शॉपिंग एक्सपीरियंस। बहुत कुछ है। सेंट्रल मार्केट एक हिस्टोरिक मार्केट है जो 1888 से एग्जिस्ट कर रहा है और अब KL का एकदम कल्चरल शॉपिंग हब बन चुका है। यहाँ पर आपको मिलेंगे हैंडीक्राफ्ट्स, बाटिक क्लोथ्स, सूवेनियर्स, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, वुड कार्विंग्स, पेंटिंग्स, बेसिकली मलेशियन कल्चर का फुल शोकेस। परफेक्ट जगह है अगर आप अपने ट्रिप के लिए कुछ ऑथेंटिक गिफ्ट्स या सूवेनियर्स लेना चाहते हैं। यहाँ पर इवेंट्स वगैरह भी होता रहता है, तो स्टॉल्स भी चेंज होते रहते हैं। और अगर आप थोड़ा थक गए हो शॉपिंग से, तो अंदर और बाहर दोनों जगह कैफेज और लोकल फूड स्टॉल्स भी मिल जाते हैं। दिस इज एन अफोर्डेबल सूवेनियर शॉपिंग पैराडाइज। The next market
that you can explore here is the Petaling Market, जिसे चाइना टाउन मार्केट भी कहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा लेन है जहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट कॉपी वाले चीज़ें मिलती है, जैसे बैग्स हुआ और जूते हुए, वॉचेस वगैरह हुआ, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और परफ्यूम्स का भी यहाँ पे ऐसे दुकानें हैं। तो ये भी ऐसे बड़ा सा लेन है जिसमें से स्ट्रीट वेंडर्स जैसे है, पर ये पूरा कवर्ड है ऊपर से, एंड ये भी आप एक्सप्लोर यहाँ पे कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मार्केट्स हैज़ वेल। Kuala Lumpur, one place you simply cannot miss for shopping is Chinatown. It is also just walking distance from the central market. It's a long stretch of bustling streets packed with stalls selling clothes, handbags, shoes, watches, souvenirs and accessories. Everything here is super affordable, but remember, bargaining is essential. From trendy pieces to quirky gifts, this market has everything for everyone. Street vendors के साथ यहाँ पे stores भी है selling cute stuff that you cannot resist buying. Just walking through Chinatown feels like entering a never-ending open-air shopping lane. ऑलराइट, सो मेरा शॉपिंग हो चुका है। मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली है यहाँ पे, मतलब मैग्नेट लिया, एक कप लिया, एक चॉकलेट का बार लिया, एंड दैट्स अबाउट इट। बिकॉज मार्केट में ज़्यादातर से फर्स्ट कॉपी चीज़ें मिल रही थी जो मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें ख़रीदने को, सो आई डिड नॉट बाई इट। एंड ऑफ कोर्स जो मॉल्स है वहाँ पे तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें थी, तो इसीलिए वहाँ पे भी बाई नहीं कर पाई। बट एनीवे, दिस वाज द शॉपिंग वीडियो ऑफ कुआला लंपुर। अभी मैं आई हूँ एक कैफ़े में बैठी, एंड इट्स अ क्यूट नाइस कैफ़े। अभी दिन की एंड कर रही हूँ, मेरा पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मेरे से मसाज चाहिए ऐसा लग रहा है। सो आई एम जस्ट गोना एन्जॉय माई कोल्ड chocolate juice over here and end the day and also end the vlog. I hope you guys enjoyed this video and found it helpful. और भी यहाँ पे कई सारे शॉपिंग प्लेसेस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मॉल्स है जहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग के प्राइसेस में भी चीज़ें मिल रही है, बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मुझे जितना हो सके आधा दिन में मैंने कवर किया है, एंड ऑफ कोर्स आप भी जब आओगे आपके पास भी 1 to 1.5 days ही रहेगा, बिकॉज बाकी दिन तो साइट सीइंग में जाएगा। इसके पहले का व्लॉग भी ज़रूर देखना, दैट इज़ द होल कुआला लंपुर ट्रैवल सीरीज़। सारा प्लेसेस मैंने उसमें कवर किया है, फ्रॉम वेयर टू स्टे, द बजट, साइट सीइंग, फूड, एवरीथिंग। सो वो भी एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है जिसके पहले बना है, तो ज़रूर चेकआउट करना। I hope you guys found this video helpful. If you have any questions or queries, leave it in the comments down below. I'll be happy to answer them all. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.